दोस्तों, क्या आप इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि कौन सी वैक्सीन लगवाना ज्यादा सही है? कोविशील्ड वैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव है या कोवैक्सीन? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है, जिससे आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। हिंदीपीडिया में आपका स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें तथा भविष्य के सभी वीडियो अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। दोस्तों, देश में कोरोना की दूसरी लहर से मची भारी तबाही के बाद अभी तक इससे बचने का वैक्सीनेशन ही एकमात्र विकल्प दिखाई दे रहा है, क्योंकि दुनिया के कई देशों ने वैक्सीनेशन के द्वारा ही कोरोना पर काबू पाया है। इसलिए हमारी सरकार भी वैक्सीनेशन अभियान को तेज करने का प्रयास कर रही है। देश में अभी तक 2 कोरोना वैक्सीन पब्लिक के लिए उपलब्ध है, जिसके चलते लोगों में इस बात को लेकर बहुत कंफ्यूजन है कि कौन सी वैक्सीन लगवाना ज्यादा सही होगा या कौन सी वैक्सीन हमारी कोरोना से ज्यादा सुरक्षा कर पाएगी। हालांकि अभी तक सरकार ने पब्लिक को अपनी पसंदीदा वैक्सीन चुनने का विकल्प नहीं दिया है, फिर भी आज हम आपके वैक्सीन से जुड़े कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कोरोना के खिलाफ कौन सी वैक्सीन कितनी कारगर है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में। कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर तैयार किया है और इसके उत्पादन के लिए भारत में इसे पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है। ये एक तरह का सौदा है जिसमें प्रति वैक्सीन की आधी कीमत ऑक्सफोर्ड के पास जाती है। कोविशील्ड दुनिया की सबसे लोकप्रिय वैक्सीन में से है, क्योंकि कई देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कोविशील्ड म्यूटेंट स्ट्रेन्स अर्थात रूप बदले हुए वायरस के खिलाफ सबसे असरदार और प्रभावी है। कोविशील्ड एक वायरल वेक्टर टाइप की वैक्सीन है। कोविशील्ड को सिंगल वायरस के जरिए बनाया गया है, जो कि चिंपैंजी में पाए जाने वाले एडेनोवायरस अर्थात चिंपैंजी के मल में पाए जाने वाले वायरस चैड ज़ीरोक्स 1 से बनी है। ये वही वायरस है जो चिंपैंजी में होने वाले जुकाम का कारण बनता है, लेकिन इस वायरस की जेनेटिक संरचना कोविड के वायरस से मिलती है। इसलिए एडेनोवायरस का उपयोग करके शरीर में एंटीबॉडी बनाने को वैक्सीन इम्यूनिटी सिस्टम को प्रेरित करती है। कोविशील्ड को WHO ने अप्रूव किया है, इसलिए आप यह वैक्सीन लगवाने के बाद विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं। इसकी प्रभाविकता या इफेक्टिवनेस रेट 70% है। यह वैक्सीन कोरोना के गंभीर लक्षणों से बचाती है और संक्रमित व्यक्ति जल्दी ठीक होता है। ये व्यक्ति को वेंटिलेटर पर जाने से भी बचाती है। इसका रखरखाव बेहद आसान है, क्योंकि यह लगभग 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस पर कहीं भी ले जाई जा सकती है। इसलिए इसको उपयोग में लाने के बाद बची हुई वैक्सीन की वायल को फ्रिज में स्टोर किया जा सकता है। भारत में कोविशील्ड को ही सबसे पहले इस्तेमाल की मंजूरी दी गई थी। बता दें कि कोविशील्ड पर इंग्लैंड में हुए एक ताजा शोध में बताया गया है कि इसकी 1st डोज लगने के बाद से ही कोरोना से होने वाली मौत का खतरा 80% तक कम हो जाता है। ये तो हुई जानकारी कोविशील्ड के बारे में। आइए अब जानते हैं दूसरी वैक्सीन कोवैक्सीन के बारे में। कोवैक्सीन पूरी तरह स्वदेशी वैक्सीन है। इसे ICMR और भारत बायोटेक ने मिलकर तैयार किया है। इसे वैक्सीन बनाने के सबसे पुराने अर्थात ट्रेडिशनल इनएक्टिवेटेड प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इनएक्टिवेटेड का मतलब है कि इसमें डेड वायरस को शरीर में डाला जाता है, जिससे एंटीबॉडी पैदा होती है और फिर यही एंटीबॉडी वायरस को मारती है। यह वैक्सीन लोगों को संक्रमित करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि वैक्सीन बनाना बेहद फाइन बैलेंस का काम होता है।
ताकि वायरस शरीर में एक्टिवेट न हो सके। ये इनएक्टिवेटेड वायरस शरीर के इम्यून सिस्टम को असली वायरस को पहचानने के लिए तैयार करता है और इन्फेक्शन होने पर उससे लड़ता है और उसे खत्म करने की कोशिश करता है। इस वैक्सीन से कोरोना वायरस को खतरा है, इंसानों को नहीं। कोवैक्सीन की इफेक्टिवनेस 78% है। एक रिसर्च में ये भी बताया गया है कि यह वैक्सीन घातक संक्रमण और मृत्यु दर के रिस्क को 100% तक कम कर सकती है। हाल ही में हुए एक रिसर्च में यह दावा किया गया है कि कोवैक्सीन कोरोना के सभी वेरिएंट्स के खिलाफ कारगर है। गौरतलब है कि सिर्फ कोवैक्सीन अकेली वैक्सीन है जिसे वैक्सीन बनाने के सबसे पुराने तरीके से बनाया गया है। इसमें कोरोना वायरस के ही इनएक्टिवेटेड वायरस अर्थात डेड वायरस को उपयोग में लाया गया है और यही एक बड़ा कारण है जो कोवैक्सीन को हाल ही में हुए शोध के अनुसार कोरोना के 671 वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी बनाता है। मतलब ये कि चाहे कोरोना वायरस कितना भी म्यूटेशन कर ले अर्थात रूप बदल ले, कोवैक्सीन उन सभी पर प्रभावी रहेगी। ट्रेडिशन वैक्सीन के जरिए हमारे शरीर के रक्त प्रवाह में जीवित या डेड वायरस डाला जाता है। साथ ही इसमें कई पदार्थ होते हैं जो रेजिस्टेंट प्रोसेस के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन कोविड-19 की नई वैक्सीन में मैसेंजर आरएनए या मरना का इस्तेमाल किया गया है, जो एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है। यह मैसेंजर आरएनए एक जेनेटिक मैकेनिज्म का संकेत देता है, जिससे कोविड एंटीबॉडी उत्पन्न होती है, जो वायरस के निशानों को नष्ट कर देती है। यानी इस प्रक्रिया में वायरस को शरीर में सीधे इंजेक्ट नहीं किया जाता है। आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन ही लगवाई है। हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को अभी तक WHO ने अप्रूव नहीं किया है, इसलिए कोवैक्सीन लगवाकर अभी विदेश यात्रा संभव नहीं है। पर ताज़ा न्यूज से यह पता चलता है कि कोवैक्सीन जल्द ही WHO द्वारा अप्रूव की जाएगी। कृपया ध्यान दें, यह कंपैरिजन सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, क्योंकि अभी तक भारत में अप्रूव दोनों ही वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन कोरोना मरीजों को गंभीर होने और उन्हें वेंटिलेटर पर जाने से बचाती हैं। इसलिए बेहतर यही है कि जो भी वैक्सीन पहले मिल जाए बिना देर किए उसे तुरंत लगवाएं, क्योंकि ये दोनों ही वैक्सीन कोरोना के गंभीर खतरे को टाल देती है और इस जानलेवा महामारी से आपके जीवन की रक्षा करती हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।